जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? टाइटल से तो आपको समझ आ गई होगी आज हमने क्या करना है। पीएफ सेंस के अंदर में ट्रिपल पीओ सर्वर को बनाना सीखना है और इसमें देखते हैं किस तरीके से ट्रिपल पीओ सर्वर जो है वर्क करता है। चलते हैं जी डायरेक्ट अपने पीएफ सेंस के सॉफ्टवेयर के अंदर। और उसमें आप सपोज आपने पीएफ सेंस को पहले इंस्टॉल किया हुआ है और आपको ये इंस्टॉल करना आता है, और आई थिंक इसका मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। आज मैंने इसमें एक ही लैन है, ठीक है, 10.17 के साथ ये इंटरनेट इन हो रहा है और 1.1 के साथ मैं इंटरनेट को आउट कर रहा हूँ। इसमें कुछ दोस्तों को यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा था ग्राफ के अंदर, कि कह रहे थे जी हमें ग्राफ की समझ नहीं आ रही, तो मैं एक दफा फिर ये ग्राफ को ऐड करता हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि इस लेक्चर के एंड पर आपके तमाम क्वेश्चन का जो है ना मैं एक वीडियो बनाऊं, और उस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊं कि जैसे इसकी कौन सी प्रोडक्ट होती हैं, कितने की ये प्रोडक्ट आती है, अगर पीएफ सेंस से एज ए मैक्रोटिक की तरह परचेज करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, और इसको बाकी जो है जितने भी क्वेश्चन जिन लोगों ने यूट्यूब के ऊपर किए हुए हैं, और बाकी लोगों को भी बताऊंगा जी यूट्यूब के ऊपर मैं कितना अर्निंग करता हूँ, क्या करता हूँ, और लोग सुनते हैं पता नहीं कि कितने पैसे यहाँ पर कमाए जाते हैं, कितने पैसे नहीं कमाए जाते। ये सब कुछ मैं आपको एट द एंड दिखाऊंगा जी। बहरहाल अगर ग्राफ को आपने चेंज करना हो तो ये जो आइकॉन सा बना हुआ है इसके ऊपर आप क्लिक करें। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो ये इनवर्स लिखा हुआ है ऑन, इसको आप ऑफ कर दिया करें। नीचे यूनिट साइज बाइट्स बिट्स ले लें या बाइट्स ले लें, जो आपको अच्छा लगता है। अगर आप ये करेंगे तो ये ग्राफ जो होगा सिर्फ और सिर्फ एक ऊपर की तरफ ग्राफ आना शुरू हो जाएगा, जिससे आप इजीली देख सकते हैं कि ये ग्राफ ज्यादा अंडरस्टैंडिंग इससे ज्यादा अच्छी हो जाती है, ठीक है ना जी। वो कुछ कहते थे कि नीचे वाला डाउनलोडिंग है या अपलोडिंग है, इस ग्राफ से जो ऊपर की लाइनें जा रही हैं वो आपको बता देंगे कि आप कितनी अपलोडिंग और कितनी डाउनलोडिंग कर रहे हैं जी, ठीक है जी। अगर आपने ग्राफ को इस तरीके से चेंज करना है इस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा जी, आज का टॉपिक जो है वो हमारा ट्रिपल पीओ सर्वर है। ट्रिपल पीओ सर्वर के लिए जरूरी है कि पहले आप जो लैन का इंटरनेट, जैसे अभी मुझे इंटरनेट मिल रहा है ना, जैसे फर्ज करें कि हम कोई गूगल वगैरह खोल लेते हैं, नेट मुझे मिल रहा है, इस नेट को आपने पहले बंद करना होता है जी, ठीक है। वो किस तरीके से होगा जी? अगर आपने इसको बंद करना है तो होगा जी फायरवॉल में जाने के बाद रूल में जाने के बाद ये लैन लिखा हुआ है, लैन लिखा हुआ है तो यहाँ पर जो IPv4 है इसके ऊपर आपने इसको एडिट करना है। अगर आपने वॉचेस सिस्टम इसमें बनाया हुआ है तो फिर आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ इसमें ट्रिपल पीओ कनेक्शन लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं तो फिर आपने इसको डिसेबल करना है। अगर इसी के ऊपर आपने वॉचेस सिस्टम भी बनाया हुआ है तो फिर इसको डिसेबल करने की जरूरत नहीं है। आप इसको डिसेबल बरल करें। अगर मैं इसको डिसेबल कर रहा हूं और इसको मैंने क्या कर दिया जी, सेव कर दिया। जैसे मैं इसको डिसेबल करूंगा तो डेफिनेटली मेरे सिस्टम के ऊपर जो इंटरनेट है वो वर्क करना बंद कर देगा। अभी फिलहाल थोड़ी देर के बाद जैसे ही वो अपडेट होगा तो यहाँ पर सिस्टम में इंटरनेट नहीं आएगा जी। अंडरस्टैंड जी। इस वाले रूल को हमने डिसेबल किया। डिसेबल करने के बाद एक दफा मैं इसको फिर देख लेता हूँ कि अभी वर्क कर रहा है, लेकिन इसको अभी देखें ना, वर्क करना इसने छोड़ दिया जी, ठीक है जी। चलो खैर एंड पे चलते हैं। अब हमने स्टार्ट करना है ट्रिपल पीओ। सबसे पहले आपने क्या करना है, ट्रिपल पीओ के लिए आपने जाना है सर्विसेज में। सर्विसेज में जाने के बाद ये क्या लिखा हुआ है जी, ट्रिपल पीओ सर्वर, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। ट्रिपल पीओ के सर्वर के ऊपर क्लिक करने के बाद ऐड के ऊपर आप क्लिक करेंगे। ऐड के ऊपर आप क्लिक करने के बाद थोड़ा सा इसका हम जूम बड़ा कर लें, ऐसे कर लेते हैं, अब ज्यादा इजीली आपको समझ आएगी। इसको आप इनेबल करेंगे। जैसे ही आप इनेबल करेंगे ये आपसे ये पूछेगा कि आपने इंटरनेट को आउट कहां से करना है। हम कहते हैं जी लैन से हमने आउट करना है, ठीक है जी। अब इसके बाद नीचे लिखा टोटल यूजर काउंट, आपने ट्रिपल पीओ के ऊपर कितने यूजर चलाने हैं। अब आप ट्रिपल पीओ के ऊपर यूजर कहते हैं जी मैंने 250 यूजर चलाने, ठीक है जी। अगर आप अपनी मर्जी से कुछ यहाँ पर देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। इसके बाद जी यूजर मैक्सिमम लॉगिन, एक के टाइम के अंदर कितने यूजर लॉगिन हो सके। हम कहते हैं जी एक ही हो सके जी, एक यूजर नेम एक पासवर्ड के साथ। अब नीचे ये लिखा हुआ है जी सर्वर का एड्रेस। यहाँ पर सर्वर का एड्रेस आप कुछ भी दे दें। चलो अगर जिससे हम इंटरनेट को आउट कर रहे हैं 1.1 से आउट कर रहे हैं ना, ये यहां से इस जैसा ही कोई आईपी आप यहां पर दे देंगे। इंटर द आईपी द पीपीओ सर्वर शुड गिव द क्लाइंट फॉर यूज एंड देयर गेटवे। बहरहाल आपने ये वाला आईपी देना है। इसके बाद रिमोट एड्रेस, आप इसी एड्रेस में से एक रिमोट एड्रेस ले लें। चलो हम 201 वाला रिमोट एड्रेस ले लेते हैं। अब इसके बाद ये देखिए जी सबनेट मास्क, वो कहता है कितनी क्लास का आपने इंटरनेट बनाना है। अब यहां पर आप कह देते हो जी मैंने बी क्लास का इंटरनेट बनाना है, सॉरी क्लास सी का इंटरनेट बनाना है, तो 24 हम यहां पर लेंगे। ये बाकी सारी चीजें वो खुद ही इसकी रेंज वगैरह खुद ही सेट कर देगा
ये यहाँ से ये लिखने से आप परेशान ना होना कि ये हम क्यों लिख रहे हैं, ये क्यों लिख रहे हैं। बहरहाल आप एक दफा इसको लिख लेना। अगर आपका 22 वाला हो तो यहाँ पर 22.200 और 22.200.201 लिख देना जी। अच्छा, डिस्क्रिप्शन के अंदर जाकर आप ट्रिपल पी सर्वर लिख दें जी। हम ये लिख देते हैं। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के अंदर अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, इसमें इतनी कोई मजाइके की बात नहीं है जी। और इसमें आपने कुछ नहीं करना, सिंपल नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आप एक यूजर बनाएं। फर्ज करें कि हम बड़ी एबीसी के अंदर मैं हादी के नाम से यूजर बना लेता हूँ 1 2 3। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि यूजर कैसे बनते हैं, किस तरीके से हम इनको लिमिट वगैरह लगा सकते हैं। ऐड यूजर किया, एक हम और यूजर बना लेते हैं हादी 1 के नाम से, और इसका पासवर्ड 1 2 3 रख देते हैं। इसको भी ऐड किया, 2 मैंने यूजर ऐड किए हैं। इसको बाद में चेक करते हैं कि ये यूजर किस तरीके से रन किस तरीके से होते हैं। सेव के ऊपर क्लिक किया और इसको अप्लाई कर दिया जी। ठीक है जी। पहला स्टेप हमने क्या किया है, सर्विसेज में गए और ट्रिपल पीओ के ऊपर मैंने क्लिक किया और ट्रिपल पीओ को मैंने ऐड किया और ये काम हो गया। दूसरा स्टेप आपने क्या करना है, फायरवॉल में जाना है। फायरवॉल में जाने के बाद आपने जाना है ट्रैफिक शेपर, ये लिखा हुआ ट्रैफिक शेपर, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ट्रैफिक शेपर के अंदर आप ऐसा समझें कि जिस तरीके से हम मैक्रोटिक के अंदर प्रोफाइल बनाते हैं ना, 2 MB की या 3 MB की, 4 MB की या 5 MB की, इस किस्म की आपने ट्रैफिक शेपर में जाकर लिमिटर्स में जाना है या लिमिट्स में जाना है। ठीक है ना जी। यहां पर क्लिक करने के बाद न्यू लिमिटर ऐड करेंगे। इसको आप करेंगे इनेबल और इस का नाम जो आपका दिल करता है वो रख दें। फर्स्ट करें मैं यहां पर 2 MB लिख देता हूं। 2 MB के साथ मैं करता हूं क्या जी, 2 MB और अंडरस्कोर अप। इसके लिए जरूरी है कि जब हम लिमिट बनाते हैं, अपलोडिंग के लिए हमें लेवल लिमिट बनानी पड़ती है, डाउनलोडिंग के लिए लेवल लिमिट बनानी पड़ती है। मैंने यहां पर क्या लिखा है, 2 MB अप, और यहां पर मैं कहता हूं इसको 2 MB की ये जनाब मेगाबाइट इसकी अपलोडिंग दे दें जी। ठीक है जी, 2 MB अपलोडिंग। और इसके बाद आपने यहां पर कुछ नहीं करना, सिंपल नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपने इसको सेव कर देना है और इसको अप्लाई एंड चेंज कर देना जी। अब ये हमारे पास 2 MB की अपलोडिंग आ गई। एक न्यू लिमिट और बनाते हैं, इसका नाम हम क्या कर देते हैं, 2 MB अंडरस्कोर DW। इससे मतलब ये हुआ कि जनाब हम क्या कर रहे हैं, डाउनलोडिंग बना रहे हैं जी। और यहां पर मैं क्या स्पीड दे दूंगा, 2 MB की भी, इसको जी डाउनलोडिंग दे दें जी। और इसको कुछ नहीं करना, आपने यहां पर आने के बाद इसको सेव कर देना और इसको भी अप्लाई कर दिया। 2 लिमिट बना दी मैंने, 2 MB अप होगी, 2 MB डाउन होगी। एक लिमिट और बना लेते हैं, बाकी आप अपनी मर्जी से जितनी मर्जी बनाना चाहें वो बना सकते हैं जी। मैंने यहां पर क्या किया जी, 4 MB इसको हम कर देते हैं जी अप। अब आप बना ले डाउन बना ले, एक ही बात होती है जी। इसके बाद 4 और यहां पर हमने क्या किया, मेगाबाइट ले लिए, इसको भी हमने 4 MB अप किया और नीचे आ जाते हैं, सबसे नीचे इसको कर देते हैं सेव, इसको भी अप्लाई करते हैं। और इसके बाद फिर दोबारा न्यू लिमिटर में जाएं, यहां पर क्लिक किया, अब बनाई थी। अब यहां पर हम क्या करेंगे जी, 4 MB एक तो आज कीबोर्ड पता नहीं क्या कर रहा है, अंडरस्कोर DW, या ऐसे लिख लेते हैं। आजकल छोटी बड़ी एबीसी में पता नहीं किस तरीके से लिखा जा रहा है, बहरहाल आप लिख लें जिस तरीके से आपको अच्छा लगता है। इसके बाद 4 और इसके बाद मेगाबाइट हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और एंड पर आने के बाद इसको क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं। इसको भी अप्लाई किया। 2 मैंने लिमिट्स बनाई या 2 मैंने प्रोफाइल बनाई। और इसके बाद जो आपने तीसरा काम करना है वो क्या काम करेंगे, आप इसके बाद जाएंगे फायरवॉल और एलियस में जाएंगे। फिर अगेन फायरवॉल, सबसे ऊपर जो लिखा है एलियस, इसके अंदर जाएंगे। इसके ऊपर जाने के बाद ऐड के ऊपर आप क्लिक करेंगे। ऐड के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर आप इसका नाम जो भी नाम रखना चाहते हैं, मैं कहता हूं 2 MB लिख देता हूं, 2 MB। ठीक है जी, चलो ये आई के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आप जो दिल करता है आप नाम लिख दें जी। फर्स्ट करें हम hadi.net लिख देते हैं जी। होस्ट जो टाइप लिखा हुआ है ये आपने होस्ट ही रहने देना है। अब ये जरा ध्यान करना, सबसे जो इंपॉर्टेंट जो बात है वो यहां पर है। अब जो लिखा है ना IPRFQDN, यहां पर वो कहता है कि आपने ये 2 MB का जो नाम रखा हुआ है ऊपर, जो आप प्रोफाइल 2 MB की लगा रहे हैं, इसमें कितने लोगों को आपने इंटरनेट देना है। इसमें यही मुसीबत है PF सेंस के अंदर। इसके अंदर ट्रिपल पीओ है ना, वो बड़ा क्रिटिकल सा और जिस तरीके से मैक्रोटिक में होता है उस तरीके से इसमें नहीं होता। इसमें हम रेंज देते हैं
फर्स्ट करें 192.168.1.10, ये मैंने एक आईपी लिखा और इसके बाद मैं कहता हूं 192.168.1.100 कि मुझे जी 10 से लेकर 100 तक, और इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख दें, अगर नहीं लिखना चाहते तो ना लिखें। मुझे 10 से लेकर 100 तक के एक आईपी की रेंज बना दो, और इसको मैं सिर्फ अभी सेव करूंगा। जैसे ही मैं सेव करूंगा तो मैं इसको दोबारा एडिट करके दिखाता हूं। यहां पर आए, इसने ऑटोमेटिकली एक रेंज क्रिएट कर दी, ये वाली। अब देखिए 10 से स्टार्ट किया इसने, 100 तक गया था मैं, और 100 तक इसने आईपी की एक रेंज बना दी। ये रेंज ऑटोमेटिकली बन गई है जी, ठीक है जी। अब इसको मैं क्या करता हूं, इसको मैं कर देता हूं सेव। सेव तो हमने पहले किया ही हुआ है। वापस हम एलियस में आते हैं। ये हमारे पास एक रेंज बन गई, एक और ऐड कर लेते हैं। हमने 2 MB की एक बनाई थी, एक 4 MB की बनाई थी। एक ऐड मैं करता हूं, इसको मैं कह देता हूं 4 MB की। डिस्क्रिप्शन के अंदर आकर फिर आप चलो यहां पर भी वही hadi.net लिख देते हैं और टाइप्स होस्ट ही रखेंगे। अब वो फिर हम एक रेंज देंगे इसको कि अब हमारे 4 MB के यूजर हैं, वो कहां से चलें। 192.168.1.100 तक तो हमने दिए हुए। मैं कहता हूं 101 से लेकर 192.168.1 और ये दे दो जनाब 200 तक। चलो इतने ले लेते हैं कि इस रेंज के अंदर हमारे हम 4 MB के लोगों को इंटरनेट देंगे। इसको भी मैंने सेव किया। अब इसको मैं एडिट करके नहीं दिखाऊंगा। ये 4 MB के आईपी मेरे पास आ गए हैं और ये मेरे पास 2 MB के आईपी आ गए हैं। इसी तरीके से आप 3 MB, 4 MB, 5 MB, ये अगर पूल छोटा है तो आप पूल बड़ा क्लास बी का पूल ले सकते हैं। अच्छा, ये हमने दिया। इसके बाद आपने जाना है अगेन, दोबारा वापस जाएंगे फायरवॉल के अंदर। फायरवॉल के अंदर जाने के बाद आप उसमें चले जाएंगे रूल्स के अंदर। रूल के अंदर जाएंगे तो यहां पर ये लिखा हुआ है ट्रिपल PoE सर्वर। अब ये ट्रिपल PoE सर्वर ऑटोमेटिकली यहां पर आ जाएगा जी, ठीक है जी। अब इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऐड के ऊपर आप क्लिक करेंगे। ऐड के ऊपर क्लिक करने के बाद अब यहां पर हमने क्या करना है, ये पास लिखा हुआ है, पास लिखा रहेगा। इंटरफेसिस का ट्रिपल PoE सर्वर आ गया जी। अब प्रोटोकॉल के अंदर जाकर हम क्या कर देंगे, इसको एनी कर देंगे। एनी करने के बाद अब यहां पर जब एनी करेंगे तो ये सोर्स आ गया, ठीक है जी। इस सोर्स के अंदर हम क्या करेंगे, जहां पर एनी लिखा हुआ है इसको कहते हैं सिंगल होस्ट आर एलियस। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब इस सोर्स एड्रेस के ऊपर जब आप इससे अगले वाले सेल के अंदर जब आप क्लिक करेंगे, जो आपने 2 MB की प्रोफाइल बनाई थी उसका नाम आपने 2 MB रखा था, और जहां पर आपने 4 MB की बनाई थी उसका नाम हमने 4 MB रखा था। अब यहां पर हम 2 लिखेंगे तो वो नीचे ऑटोमेटिकली वो दिखा देगा। आपने इसको ऐसे सिलेक्ट कर लेना है जी। ऐसे सिलेक्ट करने के बाद आपने क्लिक करना है डिस्प्ले एडवांस के ऊपर। यहां पर इसके ऊपर क्लिक करने के बाद सबसे नीचे चले जाना है, ठीक है जी। और घबराना नहीं है कि नीचे जाते हुए, ठीक है जी। इसके बाद जी ये लिखा हुआ है इनपुट / आउटपुट पाइप। यहां से आपने क्या सिलेक्ट करना है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। ये क्या लिखा हुआ है जी 2 MB अप। इसके ऊपर क्लिक किया और इसके बाद इससे अगले सेल के अंदर 2 MB डाउन कर देते हैं कि हम स्पीड क्या दे रहे हैं जी 2 MB अप और 2 MB जो हमने प्रोफाइल बनाई थी। इसके बाद आपने किसी चीज को कुछ नहीं करना, सेव के ऊपर आप क्लिक करेंगे। ये एक ऐड हो गया जी हमारे पास। इस तरीके से एक और ऐड, इसको अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर डायरेक्टली अप्लाई कर दें, अगर नहीं तो आप इसको ऐड करने के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर फिर हम पास के ऊपर क्लिक करेंगे। प्रोटोकॉल हम यहाँ पर क्या करेंगे जी एनी कर देते हैं। अब सोर्स में अगेन हम यहाँ पर आने के बाद सिंगल होस्ट करेंगे और अब यहाँ पर हम क्या सिलेक्ट करेंगे 4 के ऊपर। मैं ऐसे 4 लिखूंगा तो नीचे वो ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद जनाब क्या मैंने किया था, डिस्प्ले एडवांस के ऊपर क्लिक किया था। डिस्प्ले एडवांस के ऊपर क्लिक करने के बाद जनाब सबसे नीचे हम आएंगे, पाइप में आएंगे और यहां से हम क्या सिलेक्ट करेंगे 4 MB अप और यहां से 4 MB डाउन कर देंगे, ठीक है जी। अब जितनी भी प्रोफाइल आपने बनाई है, अगर 100 बनाई है तो आपको 100 दफा इसको भाई ऐड करना पड़ेगा। अब मैक्रोटिक की तरह इसको हलवा ना समझे कि मैक्रोटिक की तरह तो जनाब बड़ा इजीली होता है, इसमें इस किस्म का कोई इशू नहीं है जी, ठीक है जी। अगेन आप क्या करेंगे जनाब, इतना सब कुछ हो गया जी। एंड वाले स्टेप के अंदर आप फिर अगेन सर्विसेज में जाएंगे। सर्विसेज में जाने के बाद यहाँ पर आपका PPO सर्वर लिखा हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, इसको आप कर देंगे एडिट, ठीक है। अब सबसे नीचे चले जाते हैं।
हमने शुरू में यूजर बनाए थे, एक हादी के नाम से यूजर बनाया था और एक हादी 1 के नाम से यूजर बनाया था। अब इस यूजर को आपने क्या करना है, इसको एड्रेस देना है 192.168। हमने 2 MB कहां से स्टार्ट किया है, 192.168 1.10 से लेकर 100 तक। मैं कहता हूं 1.10। इस वाले यूजर को, जो हादी वाला यूजर है, इसको आपने आईपी देना है 192.168 1.10 दे दिया। और इस वाले को मैं आईपी देता हूं 192.168 101 दे देते हैं। अब जिसको मैं 101 दूंगा उसको स्पीड कौन सी मिलेगी, 4 MB की। जिसको मैं 10 से लेकर 100 के दरमियान कोई भी आईपीएम असाइन कर दें, उसको स्पीड मिलेगी 2 MB की। अब इसको मैं कर देता हूं सेव। फॉर एग्जांपल हम इसमें इसको मैं दोबारा एक दफा एडिट करता हूं। इसमें हम एक और यूजर बना लेते हैं जी। ऐड यूजर के ऊपर क्लिक किया, हम कह देते हैं जी हादी 2 के नाम से। इसका पासवर्ड 123 रखा। इसको मैं आईपी देता हूं 192.168 1.50 दे देता हूं, 50 देता हूं। अच्छा, अब मुझे बताएं इसको क्या स्पीड मिलेगी। हाँ, 2 MB की स्पीड मिलेगी। आप तो माशाल्लाह यार काफी होशियार है। ठीक है जी। अब इसके बाद अप्लाई एंड चेंज किया। यहां तक आपका ट्रिपल पीओई कनेक्शन जो है वो कंप्लीट है। आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। अब इसको हमने करना है टेस्ट। इस पे नेट देख लेते हैं, अभी तो फिलहाल नहीं चल रहा। अब यहां पर आते हैं, इसको मैं कनेक्शन को डायल करवा देता हूं। ये डायल अप मैंने बनाया हुआ है, यकीनन आपको डायल अप बनाना आता होगा। यहां पर क्लिक किया और इसके बाद कनेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। कौन सा बनाया था जी, बड़ी एबीसी में बनाया था या छोटी में? चलो हादी, और इसके बाद 1 2 3 ये हमने इसको पासवर्ड दिया। इसको मैं कनेक्ट करता हूँ, ये जी कनेक्टेड हो गया। अब इसका हम आईपी देख लेते हैं कि इसको आईपी इसने कौन सा साइन किया है। यहाँ पर क्लिक किया और इसके बाद इसको मैं 1.10 के नाम से इसको आईपी एड्रेस इसने दे दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये 1.10 जिसको मिला है, इसकी स्पीड जो होगी वो 2 MB की स्पीड होगी। अब थोड़ी देर के बाद इसके ऊपर जनाब नेट भी चल जाएगा। हमारे पास नेट जैसे नेट चलता है वो देखें, ये 2 MB का हमारे पास नेट चल गया। अब ये ट्रिपल पीओई सर्वर है। अब इसमें कबाहत कौन सी है, मैक्रोटिक के अंदर तो आप देख लेते हैं कौन कौन से आपके यूजर चल रहे हैं, कौन कौन से यूजर कितनी वो स्पीड यूज कर रहा है, कितनी नहीं यूज कर रहा, कितने एक्टिव हैं, कितने एक्टिव नहीं है। इसके अंदर ये सीन नहीं है। अब ये यूजर आपका एक्टिव हो गया, बस हो गया। बाकी इसको कहां पर देखा जाता है, किस तरीके से होता है, वो एक पैकेज होता है इसका सिस्टम में। पैकेजेस जब मैं पैकेज मैनेजर आपको पढ़ाऊंगा उसके अंदर में इंस्टॉल पैकेज जब करेंगे, यहां पर एक पैकेज होता है nTop के नाम से, उसको इंस्टॉल करेंगे। उसको इंस्टॉल करने के बाद उसमें से आप इसका थोड़ा बहुत देख सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से हम मैक्रोटिक में देख सकते हैं उस तरीके से इसमें नहीं देख सकते जी। ठीक है जी। इसके बाद जी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इसकी पोर्ट फॉरवर्डिंग करके दिखाऊंगा कि अगर हमने फर्ज करें कि आउट ऑफ सिटी किसी को हमने ये सिस्टम बना के दिया है, उसके पीएफ सेंस को हम किस तरीके से अपने पास एक्सेस कर सकते हैं। अगर पीछे रोटर लगा हुआ है तो उसको किस तरीके से किया जा सकता है। अगर रोटर नहीं लगा हुआ, डायरेक्ट इसके अंदर आपने ट्रिपल पीओई से कनेक्शन लिया हुआ है, तो फिर हम इसको किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा जी, किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से नहीं किया जाता। अपने दोस्तों का ख्याल रखना। बाकी रही बात यह है कि ये जहां तक मैं समझता हूं कि जो पीएफ सेंस है ना, इसके अंदर 2 काम बड़े शानदार हैं। 2 काम हर फायरवॉल के अंदर यार देखें, हर फायरवॉल में कुछ उसके एडवांटेज होते हैं, कुछ उसके डिसएडवांटेज होते हैं। कह लें कुछ चीजें अच्छी होती हैं, कुछ चीजें हमें नहीं अच्छी लग रही होती हैं। जैसे मैक्रोटिक के अंदर लोड बैलेंसिंग आप जितना मर्जी करते जाएं, कहीं ना कहीं कंप्लेन जरूर है उसमें। ठीक है, लेकिन वो भी कंप्लेन जो है वो भी बंदा सॉल्व कर लेता है, उसमें भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन पीएफ सेंस के अंदर जो लोड बैलेंसिंग है वो कमाल की चीज है, इसको भी दाद देनी चाहिए। और इसके अंदर जो वॉचर सिस्टम है वो शानदार चीज है, सेम टू सेम ऐसे जैसे यूनिफाई का वॉचर सिस्टम होता है, इसी तरीके से इसका वॉचर सिस्टम बहुत शानदार है। इसके अंदर आप 4 5 7 8 10 तक भी आप इंटरनेट, इससे भी ज्यादा इंटरनेट लगाते हैं तो कोई मसला ही नहीं क्रिएट करता जी। ठीक है, इसमें कभी यूजर नेम पासवर्ड वो आपसे दोबारा अगेन मांगेगा ही नहीं। अगर आप इस पे वॉचर सिस्टम बनाते हैं तो इसी तरीके से वो यूनिफाई के ऊपर भी ऐसा ही होता है कि जो एक दफा यूजर कनेक्ट हो गया तो वो पूरे महीना कनेक्ट ही रहता है, उसको फिर दोबारा वॉचर डालने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अंदर भी ऐसा है, लेकिन मैक्रोटिक के अंदर वॉचर सिस्टम बाज दफा थोड़ा बहुत इशू करते हैं, इतने ज्यादा भी नहीं करते, इश्यूज करते हैं।
और मैक्रोटिक के अंदर अगर आप यूज करते हैं, उसके अंदर आप ट्रिपल पी सर्वर क्रिएट करते हैं, शानदार चीज है जी ट्रिपल पी सर्वर मैक्रोटिक का, क्या बात है जी। तो बहरहाल इसके अंदर भी कुछ ना कुछ फीचर ऐसे हैं जो अभी अपडेट इनको करने चाहिए, और मैक्रोटिक के अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसे फीचर हैं कि जिनको अपडेट करना चाहिए। अगर कोई एक ऐसी फायरवॉल जो 100% परफेक्ट हो तो फिर बाकी फायरवॉल का तो काम ही नहीं रह जाता। बहरहाल इंशाल्लाह जी नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत से क्वेश्चन और आंसर और बहुत सी बातें आपके साथ भी होंगी। अपने दोस्तों का ख्याल रखना, अपनी दुआओं में याद रखना जी। अल्लाह हाफिज।